डियर स्टूडेंट्स, आज हम गांधी जी के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और जिस प्रकार राजनीति में उनके विचार थे उसी प्रकार उनके आर्थिक विचार भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनका मानना था कि सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है, वह प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक हित चाहता है। गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा है वो मुख्यतः 5 बिंदुओं पर आधारित है, जैसे औद्योगिकीकरण का विरोध, कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास यानी ट्रस्टीशिप की धारणा, अपरिग्रह का सिद्धांत और वर्ग सहयोग की धारणा। ये 5 बिंदु गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के प्रमुख केंद्र हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं औद्योगिकीकरण का विरोध पर। गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रित अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक कच्चा माल और बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती है और यह कच्चे माल और बड़े बाज़ारों की खोज की प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि नैतिकता के विरुद्ध है। इस प्रवृत्ति से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी व्यवस्था को बल मिलता है। गांधी जी बड़ी मशीनों को मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे और उनका मानना था कि समाज में जो घृणा, द्वेष और स्वार्थ में वृद्धि दिखाई देती है वह सब मशीनों का ही फल है। मशीनों के प्रयोग के कारण ही मानव का शारीरिक और नैतिक पतन हुआ है। गांधी जी के अनुसार औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। औद्योगिकीकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकीकरण से बेकारी भी बढ़ती है, क्योंकि जो मानवीय श्रम है उसका स्थान मशीनें ले लेती हैं और मानव को बेरोजगार कर देती हैं। यदि किसी देश के साधनों और काम की तुलना में जनशक्ति कम हो तब तो मशीनों का प्रयोग उचित कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ जनशक्ति अधिक है और पहले से ही काम कम है और साधन कम और जनशक्ति अधिक है, तो ऐसी स्थिति में औद्योगिकीकरण से, उद्योगों को बढ़ावा देने से लाखों करोड़ों व्यक्ति बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण का एक दोष यह भी है कि इसके कारण जो केंद्रीकृत उत्पादन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति पर भी केंद्रीकरण हो जाता है और राजनीतिक शक्ति पर केंद्रीकरण लोकतंत्र और मानवीय स्वतंत्रता दोनों का ही शत्रु है। इस प्रकार गांधी जी मशीनों के प्रयोग के पूर्णतः विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे कहते थे कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन के काम आती हैं, जैसे रेल, जहाज, सिलाई की मशीन और चरखा, इनके तो वे समर्थक थे, किंतु उनका विचार यह था कि जो विनाशकारी हैं मशीनें, यानी जो मनुष्य को बेरोजगार कर रही हैं और मानव शोषण को प्रोत्साहित कर रही हैं, ऐसी मशीनों का प्रयोग सर्वदा त्याग योग्य है। ऐसा मानना था गांधी जी का। दूसरा जो उनका विचार है, आर्थिक विचारों में जो महत्वपूर्ण विचार है, वो है कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी ने कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया। उन्होंने औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों
और एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के प्रतिपादन पर बल दिया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। गांधी जी खादी को भारत की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और गांधी जी द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। तो इस प्रकार उन्होंने कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना पर बल दिया। तीसरा उनका महत्वपूर्ण आर्थिक विचार है व्यक्तिगत संपत्ति और ट्रस्टीशिप से संबंधित, जिसे प्रन्यास धारणा भी कहा जाता है। गांधी जी आर्थिक विषमताओं का अंत करना चाहते थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी तरीके से सहमत नहीं थे, जिसके अंतर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, इसलिए वे ऐसी पद्धति के तो समर्थक थे नहीं, जैसा साम्यवाद में कहा गया है। गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए। लेकिन धनिक वर्ग अगर ऐसा करने के लिए तैयार ना हो तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण या विचारों में परिवर्तन लाने के लिए महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी यानी प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार धनिकों को ये चाहिए कि वे अपने धन को अपना ना समझकर समाज की धरोहर समझें। क्या है प्रन्यास सिद्धांत? कि धनिक अपने धन को अपना ना समझकर समाज की धरोहर समझें और उसमें से अपने जीवन निर्वाह के लिए खर्च करते हुए शेष धन को समाज के हित और समाज के कल्याण के लिए खर्च करें। गांधी जी का मानना था कि जो कहना था उनका कि जो धनिक ऐसा ना करें उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए। गांधी जी अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह द्वारा उनका हृदय परिवर्तित करके उनको सत्य के मार्ग पर ले जाने के प्रयास चाहते थे, लेकिन वे हिंसा के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि पूंजीपति प्रन्यासी के रूप में कार्य करने में नितांत असफल रहें तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए और उन उद्योगों का संचालन राज्य और शासन द्वारा लाभ के लिए नहीं वरन मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। वे सामाजिक न्याय की स्थापना केवल अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से ही करना चाहते थे। ये है गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धनिक अपना धन को अपना ना मानकर समाज की धरोहर समझें। तो ये हैं गांधी जी के प्रन्यास धारणा, जिसमें धनिक जो अपना धन है जीवन निर्वाह पर खर्च करने के बाद बचने वाला उसे समाज के कल्याण के लिए खर्च करें, और अगर पूंजीपति ऐसा नहीं माने बिल्कुल भी तो राज्य के उद्योग धंधों को शासन और राज्य द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए और मानवता के कल्याण के लिए उनका संचालन किया जाए। चौथा है अपरिग्रह का सिद्धांत। अपरिग्रह आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी ने कहा कि जीवन में अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ होता है संचय नहीं करना। गांधी जी का मानना था प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है, और इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम ये है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो भी जीव वो केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक को संग्रह ना करे। इस प्रकार उन्होंने अपरिग्रह के सिद्धांत के माध्यम से
आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। अगला उनका विचार है वर्ग सहयोग की धारणा। गांधी जी वर्ग सहयोग पर बल देते थे। गांधी जी साम्यवाद की तरह वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी का मानना था कि पूंजीपति और श्रमिक के हित विरोधी नहीं होते वरन एक ही होते हैं। उनके सामूहिक प्रयत्नों यानी श्रमिक और पूंजीपति के सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योगों के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में वर्ग सहयोग के विचार का प्रतिपादन करते हैं। गांधी जी का विचार था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की बजाय उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। और श्रमिक भी यदि धनिकों के संपर्क में रहेंगे तो वे उनकी बुद्धि और चातुर्य का लाभ उठाकर अपनी प्रगति कर सकेंगे। इस प्रकार गांधी जी का मानना था कि मानव जीवन का मूल मंत्र सहयोग है, संघर्ष नहीं। इसलिए गांधी जी वर्ग सहयोग पर बल देते थे। इस प्रकार गांधी जी के आर्थिक विचार थे। उनका लक्ष्य था आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय स्थापित करना। कुछ विचारकों द्वारा गांधी जी के आर्थिक विचारों की आलोचना भी की जा सकती है, आलोचना भी की गई है। जैसे गांधी जी के द्वारा जो औद्योगिकीकरण का जो विरोध किया गया है और कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया गया है, आलोचक उसे आधुनिक युग के नितांत विपरीत बताते हैं और आधुनिक व्यवस्था के आधार पर अव्यवहारिक बताते हैं। औद्योगिकीकरण ने कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा नैतिक समस्याओं को जन्म अवश्य दिया है, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिनका हल नहीं किया जा सकता हो। जनसामान्य समाज और इतने बड़े राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें औद्योगिकीकरण को तो अपनाना ही होगा और औद्योगिकीकरण का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मानना है गांधी जी के आर्थिक विचारों के आलोचना करने वाले लोगों का। और उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का भी आलोचना इसी आधार पर की गई है कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा अव्यवहारिक है। गांधी जी सोचते थे कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके पूंजीवाद को समाप्त किया जा सकता है और आर्थिक समानता को स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार इस प्रकार का हृदय परिवर्तन कतई संभव नहीं है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो आर्थिक जीवन में जटिलताओं को न समझते हुए मानव की नैतिक शक्तियों में आवश्यकता से अधिक विश्वास करता है। ऐसा हृदय परिवर्तन पूंजीपतियों का संभव नहीं है कि वो अपनी आवश्यकता या जीवन निर्वाह जितना केवल उतना ही धन रख के और सारा अतिरिक्त जो भी धन है वो समाज के कल्याण के लिए लगा दें। तो इस प्रकार इसे भी आलोचकों ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को भी अव्यवहारिक कहा है, लेकिन फिर भी गांधी जी के विचारों को अव्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। उनका आध्यात्मिक विश्वास था, अहिंसा के साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की अद्भुत क्षमता में उनका विश्वास था और यह एक अच्छी उनकी सोच थी। और गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत की असफलता की स्थिति में संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से उद्योगों के प्रबंध का भी सुझाव दिया था, जो कि काफ़ी हद तक व्यवहारिक भी है। इस प्रकार ये थे गांधी जी के आर्थिक विचार। धन्यवाद।